आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब किया है और सदर आरिफ अलवी के खिताब के आगाज़ पर ही अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। अच्छा, अपोजिशन अरकान ने प्लेकार्ड भी उठा रखे थे जिस पर आज़ाद मीडिया पर हमला नामंजूर और मंजूर और लोगों का मुआशी कत्ल बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। बाद अपोजिशन अरकान ने सदर ममलिकत के खिताब के दौरान ही ऐवान से वॉकआउट भी कर दिया और दूसरी जानिब कल होने वाले कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के गैर सरकारी नताइज भी आ चुके हैं। इलेक्शन से पहले धांधली और एक दूसरे पर इल्ज़ामात का जो शोर है वो इलेक्शन नताइज के बाद ख़त्म हो गया है और बज़ाहिर तमाम पार्टियां मुतमईन नज़र आ रही हैं। अच्छा, तमाम जो 212 वार्ड्स के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ 60 नशस्तों पर कामयाब और नून लीग जो है वो 59, आज़ाद उम्मीदवार जो है 55 नशस्तों पर फाते हैं और पीपल्स 17, MKM 10 और जमात इस्लामी 7 सीटें हासिल कर सकी है। अच्छा नाज़रीन, कैंटोनमेंट इलेक्शन के नताइज पार्लियामेंट के जो मुश्तरका इजलास है इसमें जो अपोजिशन का वॉकआउट है, इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर आमेश कुमार साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ इनका, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। चौधरी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मेरे ख्याल से हमारे पास जो सदर मुमलिकत का क्लिप है ना, एक क्लिप रेडी होगा, टीम वो ज़रा चलाइएगा। मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रा सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा चौधरी साहब, आपने भी क्लिप सुना और डॉक्टर अमेश कुमार साहब आपने भी सुना। चौधरी साहब, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मईशत तबाह हो रही है, लेकिन सदर मुमलिकत तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो तो बता रहे हैं कि मईशत बड़ी सही समत में जा रही है, बेहतरीन जा रही है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन सदर साहब की तनख्वाह और उनकी मरात को अगर आप देखें और जिस शान व शौकत से वो कसर सदारत के अंदर रह रहे हैं तो उनके लिए तो मईशत बहुत अच्छी है। हुकूमत उनको तनख्वाह भी बर वक्त दे रही है, उन्हें आटे का थैला बाज़ार से तो नहीं लाना पड़ता, उन्हें चीनी जो है लाइन में लग के तो नहीं ख़रीदनी पड़ती, उन्हें खाद की बोरी किसान के तौर पे काश्तकारी के लिए जो 2400 रुपये की मिलती थी वो उन्हें आज 6400 में नहीं लानी पड़ती। उन्हें वो बिजली का यूनिट जिसकी 6 रुपये कीमत थी आज 1900 रुपये कीमत है, उसका भी उनकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं। इसी तरह घी अगर आप देखें जो 150 रुपये का था आज 300 रुपये से ऊपर उसकी कीमत है, उसका भी उनकी सेहत और उनकी मईशत के ऊपर कोई असर नहीं। पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे और आपको ज़रूरत है, जनाब सदर तो मेरी और आपकी जेब से पेट्रोल डलवाते हैं, चाहे जहाज़ में डलवाना हो या मर्सिडीज़ में, तो उनकी सेहत पे इस बिगड़ी हुई मईशत का असर कैसे मुझे और आपको नज़र आ सकता है। गैस का बिल तो उन्होंने कसरे सदारत का नहीं देना, वो तो मेरी और आपकी जेब से जाता है, तो उन्हें क्या पता कि जो पिछले साल सर्दियों में कीमत थी गैस की तो उसका आज मतलब उससे 3 साल पहले क्या थी और आज क्या है, कितना बिल बढ़ा है, उन्हें तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उन्हें तो नहीं अंदाज़ा कि वो मुसाफिर जो बस के अंदर पहले 700-800 रुपया दे के सफ़र करते थे आज 1200 रुपया उन्हें भरना पड़ता है। उन्हें तो नहीं पता उनकी पैनाडोल, उनकी पैरासीटामोल, उनके दांतों की दवाई, उनके मतलब किसी भी तरह की उन्हें दवाइयाँ जो चाहिए वो तो मेरी और आपकी जेब से जाती हैं, वो तो कसरे सदारत में बैठे हुए मिलती हैं। मैं और आप पाबंद हैं कि हम, क्योंकि वो हमारे सदर मुमलिकत हैं, हम उनकी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। तो उन्हें कैसे कोई बताए कि भाई वो जो इंसुलिन का इंजेक्शन पहले 125 रुपये में मिल जाता था वो आज 500 रुपये में मिल रहा है। उन्हें कोई कैसे पता चले कि आज क्या गुजर रही है एक आम आदमी पे। उनकी तनख्वाह तो महीने की पहली 2 तारीख को आ जाती है अकाउंट में। वो जो उन्हीं के कसरे सदारत के नीचे आते हैं सारे इदारा शुमारियात जो है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक तो 85 लाख लोग बेरोजगार हुए, तो उन्हें तो उन 85 लाख लोगों का नहीं इल्म। इसी तरह मेरे मुल्क का तरक्याती बजट PSPP जब मेरी हुकूमत गई 2018 में तो हम वो 1100 अरब के ऊपर छोड़ के गए, आज वो फिर 500 अरब पे आ गया है। वो जो 600 अरब रुपया मेरे मुल्क में कम खर्च होता है, से मजदूर को मजदूरी मिलनी थी, कारोबार को कारोबार मिलना था, वो आज नहीं मिल रहा। तो कसरे सदारत में बैठे हुए आरिफ अलवी साहब के लिए तो मईशत बहुत भली है, बहुत बेहतर है और उन्हें तो बड़ा सुकून और आराम है।
जी, ठीक है जी। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। चौधरी साहब ने तो अपने अपने बेहतरीन अंदाज़ में बड़ा नक्शा खींच दिया। वो कह रहे हैं जी सदर साहब को क्या पता हो, उनको तो कुछ नहीं पता होगा, उनको तो सब कुछ बेहतरीन ही नज़र आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वाक़ई आपको लगता है कि सदर मुमलिकत क्या इतना छोटा ओहदा होता है कि उनको पता ही ना हो जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं? मेरे ख्याल से उनको तो बाकियों से ज़्यादा पता होना चाहिए कि क्या हालात हैं और किस तरह हैं। और उसके बावजूद अगर जिस तरह कह रहे हैं कि जी हालात ये हैं, लेकिन सदर साहब बता रहे हैं कि मईशत बेहतरीन समत में जा रही है, जो नक्शा वो खींच रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर एहतजाज किया जा रहा है इस हवाले से, तो एहतजाज तो तब किया जाता है ना जब मामला ख़राब होते हैं। इतने बेहतरीन हो, इतनी बेहतरीन समत में जा रहे हो, दुरुस्त समत में जा रहे हो, आइडियल हो, परफेक्ट हो, फिर कैसा एहतजाज? जी डॉक्टर साहब, आप ज़रा समझाइए। हाँ, पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं 2002 से लेके आज ठीक है। तक मुशर्रफ हुआ, आसिफ जरदारी हुआ, फिर अपना ममनून हुसैन हुआ, फिर आरिफ अली हुआ, सारे प्रेसिडेंट की स्पीचेस मैंने सुनी है। जो भी प्रेसिडेंट आता है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट होता है और उसी पॉलिटिकल पार्टी की जो है वो तारीफें आके करता है। ये आज की प्रैक्टिस नहीं है, मैं तो उसका गवाह हूँ 19 सालों से कि ये प्रैक्टिस मादी की चलती आ रही है। बात ये है कि आज जो मैं इस प्रैक्टिस के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मैं इस प्रैक्टिस के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, मगर एहतजाज करने वाले वो कम से कम अपने गिरेबान में देखें। क्या ममनून हुसैन जो करता था वो सही करता था? आसिफ साहब जरदारी साहब करता था, सही करता, हर बंदा ऐसे करता था। तो हमें मैं क्यों क्या, एक तो या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए कि एक प्रेसिडेंट हो तो फिर आप सदर पाकिस्तान के ये उसके पास पावर हो। अब यहाँ पे जो अच्छा। एक सेरेमोनियल का एक ओहदा है प्रेसिडेंशियल, जो भी डिसीजन है वो आप समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आते हैं। इवन चाहे सरबराहान का हो, सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, मगर आपके सारे डिसीजन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर काम होता है। तो काम यहाँ पे हुकूमत कौन करती है? प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में करती है, मगर उसको जो डिसीजन इजलास बुलाना हो, ये बुलाना हो, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर की होती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सेरेमोनियल है एक, और मैं समझता हूँ कि उनको ये स्पीचेस जो है ये आज से नहीं 19 सालों से सही या गलत वो ये तारीफें करती है। नंबर 1। नंबर ये दूसरी चीज कि कब कौन सी हुकूमत जो है अपने आप को गलत कहती है, चाहे उसने काम किया चाहे नहीं किया। आपको कम से कम सदर पाकिस्तान का जब ओहदे की नाम आती है तो इन सेरेमोनियल अहदों के लिए आपको किसी को भी कोई चीज जो है वो पसंद हो या नहीं हो, सही, की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, असेंबली की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। प्ले कार्ड करके और हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूँ ये चीजें मुनासिब नहीं है। हाँ, आप अप्रिशिएट करें, आप बैठे कि यार ये जो चीज हो रही है होनी चाहिए, इसका एक प्रेसिडेंट वॉच लिस्ट के लिए होना चाहिए। जब पहले मादी में ये था तो 18th अमेंडमेंट करके हमने खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रेसिडेंट को एक पावर किया। किसने किया? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपुल्स पार्टी ने किया। 18th अमेंडमेंट उसके टाइम पे आई और अकेले से नहीं आई, ठीक है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो मियां साहब और मोहतरमा का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि प्रेसिडेंट को जो है वो सेरेमोनियल बनाना है, उसी पार्टी का बनेगा और ये बनेगा, उन चीजों को फॉलो किया गया है। तो बी प्रैक्टिकल और ऐसी चीज बात करके हम आज डिस्कस कर रहे हैं प्रेसिडेंट की केस में ये कहा ये झूठ है, वो झूठ है, तो झूठ है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। ठीक है, वक्त की कमी। चौधरी साहब, मेरे ज़हन में एक सवाल है कि जी नून लीग के जो सीनियर रहनुमा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन से पहले और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जी एक हुकूमती सैनेटर है जो लाहौर में पैसे बांट रहा है और एक इल्ज़ाम ये लगाया था जी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। तो सर मेरा सिंपल सा सवाल ये है, अगर सब कुछ वाकई हो रहा था फिर नवाज लीग जीत कैसे गई? जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देने से पहले डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने जो सारी गुफ्तगू की उसमें ये कहा कि सारे सदर झूठ बोलते हैं, तो मैं हाजिर खिदमत हूँ। रमेश कुमार साहब नून लीग में मेरे साथ रुकने कौमी असम्बली थे और ममनून हुसैन साहब इन्हीं के वोट से सदर बने थे। ममनून हुसैन साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, उनकी तकरीर उठा के देखें। हमने 3 बड़े वादे किए थे, दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। तो जब सदर ममनून खिताब करते थे तो वो कहते थे कि आज कराची में अमन है,
2013 के कराची के हालात और 2018 के डॉक्टर साहब बहुत फ़र्क थे और मेरे सदर मुमलकत ये कहने में हक बजानिब थे। मेरे सदर मुमलकत ये कहते थे कि मुझे PSDP जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तरक्याती प्रोग्राम 325 अरब का मिला, मैं उसे 1100 अरब पे लेके गया। मैं ये कहने में हक बजानिब था। मेरे सदर मुमलकत ये कहते थे कि बिजली महंगी थी, 8-9 रुपये यूनिट थी, मैं उसे मेरी हुकूमत 6 रुपये पे लेके आई, वो ये कहने में हक बजानिब थे। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि हम थाकोट से शुरू हुए, हवेलियाँ से होते हुए, इस्लामाबाद से होते हुए, फैसलाबाद से होते हुए, अब्दुल हकीम से होते हुए सखर तक हम पहुँचे, मोटरवे बनाते हुए। और डॉक्टर रमेश कुमार साहब उस मोटरवे पे सफ़र करते हैं। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता था नया 2013 से पहले, और 2017-18 में वो ऑपरेशनल हुआ। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि गवादर जो है वो मरकज़ बनेगा CPEC का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बना और हमने बनाया। मेरे सदर मुमलकत ये बताते थे कि मुल्क के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज का आज आरिफ अलवी साहब ने जिक्र किया, चौधरी साहब आप पता नहीं कहाँ ले गए हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप लोग इल्जाम ये लगाते रहे कि जी कोई सेनेटर लाहौर में पैसे बांट रहा है, हुकूमती सेनेटर, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, फिर इलेक्शन भी आप लोग जीत जाते हैं। सिंपल से सवाल को मैंने बता दें कि कैसे जीत जाते हैं। अगर इतनी धांधली हो रही हो, धांधली का सामान तैयार किया जा रहा हो, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही हो, पैसे बांटे जा रहे हो, फिर आप लोग कैसे जीत गए? अल्लाह भला करे आपका। मियां नवाज शरीफ ने जो कौम को शऊर दिया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और वोट पे पहरा देना सिखाया, वो पहरा हमने डस्का में दिया। हमने चोर पकड़े, हमने वो चोर पकड़ के महकमा मौसमियात और महकमा ज़राअत के लोग हमने इलेक्शन कमीशन को दिए, हमने वो रोका। ये पैसे बांटते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो टिकटें भी अपनी पूरी तरह नहीं बांट सके। बहुत सारी जगहों पे इनके कोई उम्मीदवार ही नहीं थे। इन्होंने हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल की। इनके वुज़रा यहाँ तक के गुजरांवाला में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म खुद एक कौंसलर की कैंपेन और जलसा करने के लिए तशरीफ़ लाए, बिल्कुल आए। ये सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन इनकी दूसरी तरफ कारकर्दगी देखिए ना, जिसको आटा महंगा मिल रहा है, जिसका जीना हराम हो गया है, जहाँ इंतज़ामी तौर पर कोई ग्रिप नहीं है, वो इनके ऊपर। यानी आप ये कहते हैं कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके भी, पैसे बांट के भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वोट नहीं ले सके, और आप लोगों को वोट इसलिए मिल गया जी। यकीनन कोई भी बाशऊर बैठेगा, कोई भी बाशऊर बैठेगा, वो तज्जिया करेगा। आप अपने घर का बजट बना के देख लें, अपने हालात देख लें कि आप 2013 से 17 के दरमियान, 18 के दरमियान ज्यादा आसूदा थे या आज ज्यादा आसूदा? अच्छा डॉक्टर रमेश कुमार साहब, फिर तो बड़े बुरे हालात आ गए PTI पर। अगर वाकई ऐसा है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इलेक्शन से पहले, कहते हैं आप लोग हुकूमती मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमती सेनेटर है वो पैसे भी बांटते फिर रहे हैं, फिर भी आप लोग हार जाते हैं, फिर भी वोट उनको मिल जाते हैं, ये तो बड़े बुरे हालात आ गए PTI के। देखिए, पहले तो मैं आपको वो जवाब दूं प्रेसिडेंट वाला। मैंने प्रेसिडेंट की डेफिनेशन बताई कि प्रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और इस वक्त क्या है जो 2002 से मैं देख रहा हूँ। रही बात जिस लेवल पे जाफर भाई लेके गए, ये मैं इसी डेफिनेशन के ऊपर ही मुझे एतराज है कि ये प्रेसिडेंट का रोल नहीं होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट, तो फिर तो अगर ममनून हुसैन ये बताता था तो आरिफ अली साहब ने ये बताया, नहीं वो गलत हुआ, नहीं ये गलत हुआ, फिर दोनों जो है वो सही है, दोनों का रास्ता एक ही था। मेरे कहने का मकसद ये एज ए इंटेलेक्चुअल जो मैं दुनिया को देखता हूँ, जो मेरी मुख्तलिफ रिसर्चेज हैं, उसके मुताबिक उसकी डेफिनेशन ही जो है वो गलत है। उसकी डेफिनेशन दूसरी होनी चाहिए, उसके लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब आप आ जाएं इलेक्शन के ऊपर, तो हम और तरीके से चले जाते हैं। ये हुआ आज आरिफ अली ने जो बातें की हैं प्रेसिडेंट ने, वो बातें बिल्कुल सही की हैं। जो परफॉर्मेंस थी वो उन्होंने बताई। ममनून हुसैन भी जो परफॉर्मेंस थी वो उसी टाइम वो बताता था। अब अपोजिशन का काम था कि ममनून हुसैन को नून लीग का समझते थे, अभी इस वक्त अपोजिशन का काम है इसको PTI का समझते हैं और इस तरीके से एहतजाज करते हैं, जबकि ये चीजें सेरेमोनियल जो पोस्टें होती हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए। कि आप पूरी असेंबली का एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।